नमस्कार दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। पहली खबर है, प्रदेश में 1550 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। पुलिस विभाग ने प्रदेश में 1550 सिपाहियों की भर्ती की कसरत तेज कर दी है। आईजी हेडक्वार्टर के स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार के साथ बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम निर्णय लिया जाना है। अगले एक सप्ताह में भर्ती के लिए अध्यादेश शासन को भेजा जा सकता है। इसके बाद शासन से हरी झंडी मिलते ही भर्ती शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल प्रदेश में करीब 3000 सिपाहियों की कमी है। इनमें 1425 पदों पर गत वर्ष भर्ती की जा चुकी है। रुद्रपुर, हरिद्वार, टिहरी, रामनगर, पिथौरागढ़ में इनकी प्रशिक्षण अभी वर्तमान में चल रहा है। थाना चौकियों में सिपाहियों की भारी कमी। वर्तमान में प्रदेश में थाना की चौकियों में सिपाहियों की भारी कमी है। इस कारण शहरों में नाइट पिकेट बंद है और रात्रि गश्त भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस विभाग में सिपाही की 1550 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। एक सप्ताह बाद अध्यादेश शासन को भेजा जाएगा। शासन से अनुमति के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट है, एई भर्ती परीक्षा में कैलकुलेटर के प्रयोग पर रोक लगाई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर के प्रयोग पर रोक लगा दी है। आयोग की ओर से सहायक अभियंता की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन 13 से 18 अगस्त के बीच किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 29 जुलाई को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के अंतर्गत सहायक अभियंता का विज्ञापन पूर्व में जारी किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों के नॉन प्रोग्रामेबल सरल बैटरी संचालित कैलकुलेटर का प्रयोग प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों की शर्तों के अनुसार लागू किया गया था। लेकिन आयोग ने निर्णय लेते हुए सहायक अभियंता परीक्षा की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार के कैलकुलेटर का प्रयोग करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। परीक्षा का आयोजन रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में किया जाएगा और ये परीक्षा होगी आपकी 13 अगस्त से 18 अगस्त को री एग्ज़ाम होगा एई भर्ती का। असिस्टेंट प्रोफेसर व चतुर्थ श्रेणी के 996 पदों पर जल्द होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री बोले, विद्यालय की तर्ज पर उच्च शिक्षा के लिए बनेगा विद्या समीक्षा केंद्र। प्रदेश में विद्यालय शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब उच्च शिक्षा में भी विद्या शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि महाविद्यालयों में 18 प्राचार्यों के पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर, मिनिस्टर संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 996 पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। IRDT सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। राज्य भाषा संस्थान की ओर से सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समाज अपनी भाषा बोलियों का सम्मान नहीं करता है, वह अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। तो यहाँ पे 9 आदमियों को यहाँ पे उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री ने साहित्यकार संतोष कुमार तिवारी को चंद्र कुमार बरताल पुरस्कार, अमृता पांडे को शैलेश मटियानी पुरस्कार, प्रकाश चंद तिवारी को पीताम्बर दत्त बरतवाल पुरस्कार, दामोदर जोशी देवांशु को भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार, राजेंद्र सिंह बोरा उर्फ त्रिभुवन गिरी को गुमानी पंत पुरस्कार, नरेंद्र कठेत को भजन सिंह पुरस्कार, महावीर रवाल्टा को गोविंद चातक पुरस्कार, गुरदीप सरदार पूर्ण सिंह पुरस्कार, राजेश आनंद सीर को उन्नवत चिश्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी सम्मानित होने वाले साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पे मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक कुल सचिव के रिक्त पदों पर चयनित तो सहायक कुल सचिव परीक्षा 2000 मुख्य परीक्षा का आयोजन, जिसमें परंपरागत निबंध शैली का आयोजन दिनांक 7 फरवरी और 8 फरवरी को किया गया था। उक्त मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मान्य आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से प्रोविजनल रूप से यहाँ पे सफल घोषित। टोटल 39 कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए घोषित किया गया है और उक्त परीक्षा का में अभिलेख सत्यापन की तिथि और साक्षात्कार माह जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। नेक्स्ट अपडेट है, विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी। ये 28 जून 2023 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें भारत की रैंक 67 है।
भारत ईटीआई के न्याय संगत सुरक्षित टिकाऊ आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति में तेजी लाने के लिए एकमात्र अर्थव्यवस्था है। विश्व के जो शीर्ष 10 देश है इसमें ईटीआई स्कोर है। स्वीडन पहले स्थान पे है 78.5 अंकों के साथ पहले स्थान पे है। और यहाँ पे भारत का जो ईटीआई स्कोर है 67वीं रैंक है, 54.3 यहाँ पर भारत का रैंक है। 2021 में 87 थी, 2020 में 74 थी और इस बार 67वीं रैंक पाई है भारत ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विफ्ट में है और अध्यक्ष क्लाउस श्वाब इसके अध्यक्ष हैं। तो ये थी आज की अपडेट्स। आगे चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट अपडेट कौन जारी करता है? ये तो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बिंदी व दार भूमि को निषिद्ध सूची से हटाना शुरू कर दिया है? तो डॉटेड विच स्टेट कमेंस रिमूवल ऑफ डॉटेड लैंड्स इन द स्टेट फ्रॉम द प्रोहिबिटेड साइट्स लिस्ट। ये आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया? आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 82 में इसका प्रावधान है। मिष्टी पहल किससे संबंधित है? ये मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के समय कौन से कथन सही है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ओवरऑल on this date 1917 convention on the climate on the wetland was adopted in the Iranian city of Ramsar on the shore of the Caspian Sea। इस वर्ष जो थीम है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल IT रिपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अभी हाल ही में जो एनर्जी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ये जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में कौन सी जोड़ी है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओनली 3 पेयर यहाँ पर सही है। ऑप्शन 3 ये रॉन्ग हो जाएगा। आर्टिकल 330 और 332 में रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर में SC/ST के लिए ये प्रावधान है। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट, ये 3 पेयर यहाँ पे सही है। तो ये थी आज की अपडेट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी इनके द्वारा निकाला जाता है और भारत इसमें सर्च है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।